हाय गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट दर्द में कौन कौन से कारण रह सकते हैं इसके बारे में। तो हमने आगे के दो वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से कारण रह सकते हैं। यहाँ पे कुछ और कारण के बारे में बात करेंगे। हमारा जो पेट है उसको हम 9 हिस्सों में डिवाइड करें तो ऊपर का ये वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। उसके बाजू का ये होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। उसके बाजू का ये होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। देन नीचे ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं राइट लंबर रीजन। देन उसके बाजू का होता है अम्बेलिकल रीजन। उसके बाजू का होता है लेफ्ट लंबर रीजन। तो हमने आगे के दो वीडियो में ये 6 रीजन के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि इसमें कौन कौन से कारण रह सकते हैं पेट दर्द की। तो यहाँ पे कुछ और तो यहाँ पे नीचे के जो 3 रीजन होते हैं, नीचे के 3 एरिया होते हैं, उसमें दर्द होने के कौन कौन से कारण रह सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से रीज़न है, तो यहाँ पे राइट इलियक रीजन है। देन उसके बाजू का होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। एंड उसके बाजू का जो होता है वो होता है लेफ्ट इलियक रीजन। तो यहाँ पे पहला है राइट इलियक रीजन, मतलब कि ये वाले हिस्से में दर्द होता है। तो इसके कौन कौन से कारण रह सकते हैं, तो उसमें पहला होता है अपेंडिसाइटिस, मतलब कि अपेंडिक्स की सूजन की कंडीशन। अभी अपेंडिक्स क्या होता है, तो अपेंडिक्स जो है वो छोटी हाथ और बड़ी हाथ के बीच में ऐसे उंगली जैसा एक ट्यूब जैसा भाग होता है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। तो इसकी सूजन की कंडीशन। दूसरा यहाँ पे क्रॉन डिसीज़ की कंडीशन की वजह से भी यहाँ पे राइट इलियक रीजन में दर्द होता है। अभी क्रॉन डिसीज़ क्या होता है, तो क्रॉन डिसीज़ में पाचन तंत्र की सूजन वाली कंडीशन होती है। ये यहाँ पे जो सूजन रहती है वो मुंह से लेके मलद्वार तक किसी भी एरिया को प्रभावित कर सकती है। ये एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज़ है, मतलब कि इसमें दो प्रकार के रोग रहते हैं। एक होता है क्रॉन डिसीज़ एंड दूसरा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अभी इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में भी हमने अलग से वीडियो बनाया, तो वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए तो राइट इलियक रीजन में दर्द होने का कारण होता है मिजेंट्रिक एडेनाइटिस। अभी मिजेंट्रिक एडेनाइटिस क्या होता है, तो इसमें पेट की जो लिम्फ नोड होती है वो यहाँ पे सूज जाती है। जो लसिका ग्रंथि होती है पेट की, उनमें सूजन की कंडीशन, तो उसको बोलेंगे मिजेंट्रिक एडेनाइटिस। तो यहाँ पे लिम्फ नोड क्या होता है, तो लिम्फ नोड है, आप ऐसे समझ लो कि हमारा जो रोग प्रतिकार तंत्र है उसका एक भाग है। मिजेंट्रिक एडेनाइटिस की कंडीशन को पेट का फ्लू भी कहते हैं। आगे यहाँ पे राइट इलियक रीजन में दर्द होने का कारण हो सकता है डायवर्टिकुलाइटिस। डायवर्टिकुला क्या होता है, तो डायवर्टिकुला यहाँ पे ऐसे स्मॉल, ऐसे छोटा पाउच जैसा उभार बन जाता है जो हमारी आंत है उससे, और उसकी सूजन की कंडीशन को बोलते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। मतलब कि जो पाउच जैसा बन जाता है इसको बोलते हैं डायवर्टिकुला, जो कि कॉमन होता है ऐसा बनना उम्र के बढ़ते ही। और उसकी सूजन की कंडीशन को बोलते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। दूसरा यहाँ पे राइट इलियक रीजन में दर्द होने का कारण हो सकता है मैकल डायवर्टिकुलाइटिस। अभी डायवर्टिकुला हमने आगे बोला क्या होता है, ऐसे स्मॉल पाउच जैसा बन जाना। तो वैसे ही यहाँ पे मैकल डायवर्टिकुलाइटिस की कंडीशन होती है, वो यहाँ पे जन्म से ही होने वाली एक एनोमली है, एक बीमारी है, जहाँ पे क्या रहता है कि इसमें भी वैसे ही ऐसे छोटा पाउच जैसा बन जाता है। और यहाँ पे ये मल में खून आना, पेट दर्द रहना, जी मचलना, उल्टी होना, ऐसे इसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं। मैकल डायवर्टिकुलाइटिस है, इसमें रूल ऑफ 2 आता है। तो उसमें क्या रहता है कि ये 2% पॉपुलेशन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। उसके अलावा देखिए तो ये मैकल डायवर्टिकुलाइटिस होता है वो 2 इंच लंबा होता है, ऐसे ट्यूब जैसा भाग बन जाता है। आगे यहाँ पे ये 2 फीट की दूरी पे होता है जो इलियोसिकल वाल्व होता है, जो इलियम और हमारा जो सीकम होता है उसके बीच में ऐसा वाल्व होता है, तो उससे 2 फीट की दूरी पे बनता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे ये बिफोर 2 ईयर ऑफ एज, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है बच्चों में, 2 साल की उम्र के पहले देखने को मिलता है। आगे यहाँ पे राइट इलियक रीजन में दर्द होने का कारण रह सकता है परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर मतलब कि जो हमारी आंत है, पेट की दीवार है, उसमें ऐसे छाला जैसा बन जाता है। और परफोरेटेड मतलब कि वो ऐसे परफोरेट हो जाता है, मतलब कि उसमें छिद्र बन जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर। और इसकी वजह से भी राइट इलियक रीजन में दर्द हो सकता है। राइट इलियक रीजन में दर्द होने का कारण रह सकता है राइट इंग्वाइनल हर्निया और फिमोरल हर्निया। अभी हर्निया क्या होता है, तो हर्निया में क्या रहता है कि जो हमारी आंत है उसका जो फैट है या फिर टिश्यू है वो उसकी दीवार से, जो आंत है उसके वीक पॉइंट से ऐसे बाहरी ओर आ जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हर्निया। और यहाँ पे ये अगर ग्रोन रीजन में एरिया ऐसे ग्रोन रीजन में बनता है, इंग्वाइनल एरिया में बनता है, तो उसको बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। और यहाँ पे ये फीमोरल कैनाल से बनता है, हाई है, ग्रोन है और फीमोरल कैनाल से बनता है, तो उसको बोलते हैं फीमोरल हर्निया। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे राइट इलियक रीजन में दर्द होने का कारण रह सकता है मैलिग्नेंसी, कैंसर की कंडीशन की वजह से भी राइट इलियक रीजन में दर्द रह सकता है। आगे यहाँ पे महिलाओं में कौन कौन सी कंडीशन की वजह से राइट इलियक रीजन में दर्द रह सकता है, तो इसमें देखिए तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज PID,
जो कि महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम होता है, मतलब कि महिला की प्रजनन प्रणाली है, उसमें इन्फेक्शन की कंडीशन रह सकती है। उसमें देखें तो यहाँ पे ये गर्भाशय को प्रभावित कर सकता है, अंडाशय को कर सकता है, जो फैलोपियन नली होती है उसको प्रभावित कर सकता है। आगे यहाँ पे साल्पिंजाइटिस की कंडीशन, तो ये भी एक प्रकार का पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। साल्पिंजाइटिस मतलब कि जो फैलोपियन नली होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, उसकी सूजन की कंडीशन को बोलते हैं साल्पिंजाइटिस, और उसकी वजह से भी यहाँ पे राइट इलियक रीजन में दर्द हो सकता है। पेल्विक एब्सेस की कंडीशन मतलब कि पेटों के अंदर ऐसे फोड़ा बन जाता है, तो उसकी वजह से रह सकता है। यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रप्चर होने की वजह से भी राइट इलियक रीजन में दर्द हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि जो गर्भाशय है उसमें यहाँ पे गर्भ का स्थापन न होकर जो बाहरी ओर उसका स्थापन होना, मतलब कि जो फैलोपियन नली है उसमें ऐसे स्थापित होता है जो गर्भ है वो, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और उसके रप्चर की वजह से भी यहाँ पे राइट इलियक रीजन में दर्द होता है। आगे यहाँ पे ओवेरियन टॉर्सन की कंडीशन। ओवेरियन टॉर्सन मतलब कि जो ओवरी है वो यहाँ पे ऐसे मुड़ जाना, ऐसे ट्विस्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओवेरियन टॉर्सन। ये अनकॉमन है, मतलब कि ये ज़्यादा कॉमन नहीं होती, बट सीरियस कंडीशन होती है। इसको एडनेक्सल टॉर्सन भी बोलते हैं, जहाँ पे क्या रहता है कि अंडाशय है, फैलोपियन नली है, तो ऐसे वो मुड़ जाती है, और उसकी वजह से क्या रहेगा कि जो खून है वो अच्छे से इन ऑर्गन को नहीं मिलता, और उसकी वजह से ऑर्गन फेल भी हो सकता है। ये एक प्रकार की सर्जिकल इमरजेंसी की कंडीशन है। आगे यहाँ पे राइट इलियक रीजन में दर्द होने का कारण रह सकता है मिटल सीमर्स, मतलब कि ओव्यूलेशन पेन। तो कुछ महिलाओं में क्या रहता है कि ऐसे जो 14वां डे होता है, मतलब कि ओव्यूलेशन का टाइम होता है, उससे पहले यहाँ पे उनमें दर्द देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं मिटल सेमर्ज, पेनफुल ओव्यूलेशन। जो इलियम का हिस्सा होता है उसमें टीबी का कंडीशन, टाइफाइड का कंडीशन या फिर छाला पड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी आप में राइट इलियक रीजन में दर्द हो सकता है। आगे यहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, जहाँ पे क्या रहता है कि जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जिसको बोलते हैं एवोर्टा, तो उसका जो निचला हिस्सा होता है वो ऐसे फूल जाना, पेट के अंदर ऐसे फूल जाता है, और उसके रप्चर की वजह से यहाँ पे राइट इलियक रीजन में दर्द हो सकता है, और यहाँ पे ये इमरजेंसी की कंडीशन रहती है। आगे यहाँ पे कुछ लंबे समय से भी यहाँ पे पेट में दर्द रह सकते हैं, मतलब कि इस वाले रीजन में राइट इलियक रीजन में दर्द होने के कारण में देखें तो जो IBS होता है, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, जहाँ पे ये जो कंडीशन है वो बड़ी आंत की बीमारी है, जहाँ पे क्या रहता है कि जो बड़ी आंत है उसमें ऐसे मूवमेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट, तो वो ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि जो पानी है वो पानी कम शोषित होता है, जो मल भाग होता है उसमें से पानी कम शोषित होता है, और उसकी वजह से क्या रहेगा कि डायरिया की कंडीशन रह सकती है, जिसको बोलते हैं IBS-D, मतलब कि इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, डायरिया देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पे होता है IBS-C, जिसमें देखें तो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन, तो इसमें क्या रहता है कि जो पेरिस्टोल्सिस मूवमेंट है वो बहुत ही कम होती है, और उसकी वजह से जो पानी है वो जो मल भाग होता है उसमें से ज़्यादा शोषित होता है, और उसकी वजह से कब्ज की कंडीशन रहती है। राइट इलियक रीजन में लंबे समय से दर्द होने के कारण में देखें तो सी ऑफ सिकम एसेंडिंग कोलोन, मतलब कि जो बड़ी आंत का ये वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं सिकम, मतलब कि बड़ी आंत का शुरुआती हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सिकम, देन ये वाले हिस्से को बोलते हैं एसेंडिंग कोलोन, तो इसमें कैंसर का कंडीशन होगा, तो उसकी वजह से रह सकता है। राइट इलियक रीजन में लंबे समय से दर्द होने के कारण में देखें तो क्रोन्स डिसीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसकी वजह से रह सकता है। देन यहाँ पे ओवेरियन ट्यूमर की कंडीशन है, मतलब कि ओवरी के अंदर ऐसे गांठ बन जाती है, तो उसकी वजह से। देन पेल्विक के अंदर ऐसे ट्यूमर की कंडीशन बन जाती है, तो उसकी वजह से रह सकता है। उसके अलावा देखें तो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन की वजह से भी राइट इलियक रीजन में दर्द हो सकता है। अभी एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? तो एंडोमेट्रियोसिस का कंडीशन में क्या रहता है कि जो एंडोमेट्रियम होता है, मतलब कि जो गर्भाशय का तीसरा लेयर होता है, तीसरा परत होता है, उसकी कुछ टिश्यूज़ है वो आउटसाइड ग्रो होना, गर्भाशय से बाहरी ओर ग्रो होती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन, जिसमें वो ओवरी के अंदर फैलोपियन ट्यूब के ऊपर ऐसे ग्रो होती है। इसकी वजह से भी राइट इलियक रीजन में दर्द रह सकता है। आगे यहाँ पे यूरोलॉजिकल कॉजेस देखिए, मतलब कि पेशाब की तंत्र में कौन कौन से कारण रह सकते हैं यहाँ पे राइट इलियक रीजन में दर्द होने के। तो इसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब की नली है, पेशाब का जो तंत्र है उसका इन्फेक्शन, संक्रमण की वजह से। यूरेटरी कॉलिक, मतलब कि यहाँ पे रीनल कॉलिक जिसको बोलते हैं, तो ये ज़्यादातर देखें तो किडनी स्टोन में देखने को मिलता है। ओके, पथरी की वजह से जो दर्द होता है इसको बोलते हैं यूरेटरी कॉलिक, तो ये भी कारण रह सकता है राइट इलियक रीजन में दर्द होने का।
उसके अलावा देखिए तो टेस्टिकुलर टॉर्सन, जैसे हमने आगे बोला ओवेरियन टॉर्सन होता है जहाँ पे ओवरी अंडाशय है, फलोपियन नाली है वो ऐसे मुड़ जाती है, वैसे यहाँ पे टेस्टिस है वो जो टेस्टिस है वो ऐसे मुड़ जाती है, ये भी यहाँ पे सर्जिकली इमरजेंसी कंडीशन होती है और इसकी वजह से भी राइट इलियक रीजन में दर्द होता है। देन आगे यहाँ पे इपिडाइमो ऑर्चाइटिस का कंडीशन होता है। ऑर्चाइटिस मतलब कि जो टेस्टिकुलर है उसकी सूजन की कंडीशन, और इपिडाइमो ऑर्चाइटिस, इपिडाइमाइटिस मतलब क्या, तो इपिडाइमाइटिस मतलब कि जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर ऐसे ट्यूब जैसा भाग होता है जिसको बोलते हैं इपिडायडाइमिस, तो उसकी सूजन की कंडीशन को बोलते हैं इपिडायडाइमाइटिस। ओके, तो इसकी वजह से भी आप में यहाँ पे राइट इलियक रीजन में दर्द हो सकता है। तो ये सभी थे कारण जिसकी वजह से राइट इलियक रीजन में दर्द हो सकता है। यहाँ पे इसके बाजू का जो रीज़न होता है जिसको बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीज़न, तो इसमें दर्द होने के कौन कौन से कारण रह सकते हैं। तो इसमें देखें तो जो मूत्राशय होता है उसका इन्फेक्शन का कंडीशन। देन यहाँ पे प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टाइटिस क्या होता है, तो प्रोस्टाइटिस जिसमें देखें तो प्रोस्टेट है वो एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो कि पुरुषों में देखने को मिलती है और उसकी सूजन की कंडीशन को बोलते हैं प्रोस्टाइटिस। आगे यहाँ पे डायवर्टिकुलाइटिस की वजह से, देन आईबीडी जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होते हैं जिसमें हमने आगे बोला अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, देन क्रोन्स डिसीज होता है तो उसकी वजह से भी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में दर्द हो सकता है। देन आगे यहाँ पे इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है हमने आगे बोला, तो उसकी वजह से भी रह सकता है। महिलाओं की प्रॉब्लम की वजह से जो दर्द होता है तो उसकी वजह से भी रह सकता है। देन यहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन की कंडीशन, मतलब कि पेशाब जो है वो बाहरी और नहीं जा पाता किसी कारण के चलते, तो उसकी वजह से भी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में दर्द रह सकता है। आगे यहाँ पे उसके बाजू का जो एरिया होता है जिसको बोलते हैं लेफ्ट इलियक रीजन, तो उसमें दर्द होने के कौन कौन से कारण रह सकते हैं। तो इसमें देखें तो कब्ज की वजह से, देन यहाँ पे आईबीएस, आईबीडी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है हमने आगे बोला, देन इरिटेबल बाउल डिसीज, देन आगे यहाँ पे गायनेकोलॉजिकल पेन की वजह से रह सकता है, देन इंग्वाइनल फ्यूमरल हर्निया की वजह से, देन ओवेरियन सिस्ट की वजह से, ओवरी के अंदर अंडाशय के अंदर ऐसे थैली जैसा बन जाता है तो उसको बोलते हैं ओवेरियन सिस्ट और उसकी वजह से भी लेफ्ट इलियक रीजन में दर्द हो सकता है। देन ओवेरियन टॉर्सन की कंडीशन क्या होती है हमने आगे बोला, तो उसकी वजह से भी रह सकता है। देन डायवर्टिकुलाइटिस की कंडीशन, देन यहाँ पे रप्चर ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इन सभी कारण की वजह से यहाँ पे लेफ्ट इलियक रीजन में दर्द हो सकता है। तो ये था यहाँ पे राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन में दर्द होने के कौन कौन से कारण रह सकते हैं इसके बारे में वीडियो। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।